गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमने इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, लेंस और लेंस के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है और इमेज कैसे फॉर्म होगी कनकेव मिरर से, कनकेव लेंस से और कन्वेक्स लेंस से, वो सभी कंडीशंस, रूल्स और इमेज कैसी बनी वो सब हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, और फिर जो एक वीडियो इसके बाद हम बनाने वाले हैं उस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से सोल्व। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन। और यदि हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन की तो मिरर में भी हम पढ़ चुके हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। और ये किसका रेशियो होता है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, मैग्निफिकेशन को, कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द linear magnification of a lens is defined as the ratio of size of image to the size of ऑब्जेक्ट। किसी भी मिरर लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी, मैंने मान लिया कुछ इस तरीके की कंडीशन है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज फॉर्म हुई, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज का क्या साइज है इमेज की, यानी कि हाइट कितना है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है, इनका रेशियो ही क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आ गया बनके I अपॉन O। मिरर के केस में भी हमारे पास ये ही था, M इक्वल्स टू I अपॉन O। और फिर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल होता है माइनस V अपॉन U के। V क्या है? इमेज की डिस्टेंस, U क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहां पर भी ये इक्वल होता है V अपॉन U के, लेकिन एक छोटा सा चेंज आता है, वहां पर माइनस V अपॉन U के इक्वल और यहां पर V अपॉन U के इक्वल। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यदि लेंस के लिए देखें तो उसको डिफाइन करेंगे सेम तरीके से, फॉर्मूला सेम होगा, M इक्वल्स टू I अपॉन O, लेकिन इक्वल किसके होगा? V अपॉन U के। मिरर में माइनस V अपॉन U के। चलिए तो अब यहां से अपना अगला पॉइंट समझते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा है, और मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। लेंस फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज आएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ यहां पर क्या होगी? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। V क्या होगी? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। U क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस फॉर्मूले में हमें पढ़ना होगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ फोकल लेंथ, वी इमेज की डिस्टेंस और यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अभी यहां पर जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है साइन,
कि किसका साइन कैसा होगा। और साइन को समझने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है और फिर एक बार आपको बताता हूं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है उस पर आप रख दीजिए ऑप्टिकल सेंटर को। यदि मिरर की बात कर रहे हैं तो पोल को रख लेते हैं, और सभी डिस्टेंस मेजर होगी ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओ, ऑप्टिकल सेंटर से हम सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मान लीजिए यहां ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हो गई इसकी इमेज 4, तो ये जो डिस्टेंस है इस तरफ लेफ्ट साइड में ये हो जाएगी u, और राइट साइड में इमेज फॉर्म हुई तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो u को कैसा ले लेंगे, नेगेटिव। v राइट साइड में है पॉजिटिव एक्सिस पर तो इसको ले लेंगे पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पर, उसको ले लेंगे पॉजिटिव और इमेज को ले लेंगे नेगेटिव। तो हम सिंपली अपनी सारी डिस्टेंस के साइन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि कोई बच्चा इसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं एक डायरेक्ट कुछ याद करने के लिए बातें बता रहा हूं जो वो नोट कर सकता है और याद कर सकता है। देखिएगा एक साइड में लिखता हूं कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए u हमेशा नेगेटिव होगा, v भी हमेशा नेगेटिव होगा। रीजन क्या है, जब हमने इमेज फॉर्मेशन देखा है तो उसमें जिस साइड ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है उसी साइड, और ये दोनों लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों नेगेटिव होंगे। आप इनको याद कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है कि कनकेव लेंस की यदि बात है u v नेगेटिव होगा और साथ ही साथ f भी नेगेटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज ये दोनों होंगे जनाब पॉजिटिव, और यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट और वर्चुअल होगी। और साथ ही साथ यदि हम यहीं से आगे समझने की कोशिश करें कन्वेक्स लेंस के लिए, तो कन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहली बात u कैसा होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, f हमेशा पॉजिटिव होगा, o हमेशा पॉजिटिव होगा। अब u हमने लिख लिया, f हमने लिख लिया, o लिख लिया, बचा कौन, v और i। अब ये जो v और i हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अभी हमें यहां ये याद करना होगा कि कब ये नेगेटिव होंगे और कब ये पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहां पर कन्वेक्स लेंस से इमेज वर्चुअल भी फॉर्म होती है और रियल इमेज भी फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज ऐसी बनेगी और रियल इमेज इस तरीके से बनेगी। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो जब इमेज हमारी वर्चुअल होगी तो v हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहां पर नीचे लिखता हूं फॉर वर्चुअल, फॉर वर्चुअल इमेज, दिखाई दे रहा ना, हाँ, फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए हमारा v हो जाएगा नेगेटिव और i हो जाएगा पॉजिटिव। और यदि हम यहीं पर बात करें फॉर रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए v हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और i हो जाएगा नेगेटिव। तो यदि आपको साइन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से साइन डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव होगा और v और i चेंज होंगे, और चेंज किस हिसाब से होंगे वो ये रहा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लेंस फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इन पांचों वैल्यूज का साइन कैसा लेंगे, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, उसको भी आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
कल जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।